नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करें बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, कहा बिना हिंसा चुनाव करवाओ जमानत जब्त हो जाएगी। फिर बात करेंगे शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी पर भड़की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत, कहा बंगाल को नॉर्थ कोरिया बनाया जा रहा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने खत्म किया सस्पेंस, जाने जनरल सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एशियाई चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए पीएम मोदी, बोले एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने दल के शानदार प्रदर्शन पर भारत को गर्व है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा शिक्षा में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ होंगे अनिवार्य। आम आदमी पार्टी ने छोड़ा कांग्रेस आरजेडी का साथ, बिहार चुनाव में नहीं होगा कोई गठबंधन। भारत का मैसेज लेकर विदेश गए सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा लोग हमारी सियासी वफादारी का हिसाब मांग रहे। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने पूर्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, गुस्से में खिलाड़ी ने दे मारा चेस बोर्ड पर अपना हाथ। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनेंगे इंदिरा गांधी के पूर्व मंत्री अरविंद नेताम, कांग्रेस के पुराने योद्धा की संघ से नजदीकी पर मची खलबली। यूक्रेन के साथ वार्ता के लिए तुर्की के लिए इस्तांबुल पहुंचा रूसी प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान। दिल्ली पुलिस और विदेश नागरिक प्राधिकरण एफआरओ की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न इलाकों से करीब 50 से ज्यादा संदिग्ध अवैध नागरिकों को हिरासत में लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उम्मीद है कि केंद्र सरकार समय रहते ठोस कदम उठाएगी और अस्पतालों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करेगी। देश में 4000 एक्टिव कोविड केस, 32 की मौत, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से एक साल पहले ही बंगाल की सियासत गर्मा गई है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 14 सालों से सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को साल 2026 में सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है और साथ ही ममता पर सिंदूर का अपमान करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सीएम ममता द्वारा बंगाल में घुसपैठ और बंगाल को दंगों की आंख में झोंकने को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल की जनता परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देते हुए कहा, दीदी अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, भाजपा 2026 में सरकार बनाएगी। हमें बंगाल से घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है। गृह मंत्री ने ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है ताकि घुसपैठ बनी रहे और उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा हमने उनसे बाड़ लगाने के लिए जमीन मांगी है, लेकिन वह नहीं दे रही हैं। उन्हें डर है कि घुसपैठ रुक गई तो वोट बैंक कम हो जाएगा और उनका भतीजा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों के लिए देश की सीमाएं खोल रही है और इस तरह की नीतियां केवल देश की सुरक्षा ही नहीं, सामाजिक संतुलन को भी खतरे में डाल रही है। अमित शाह ने अपने भाषण में हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया और देश की करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, लेकिन दीदी को इससे दर्द होता है। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर महिलाओं के आत्मसम्मान और आस्था का अपमान किया है। बंगाल की माताएं और बहनें उन्हें 2026 के चुनाव में इसका जवाब देगी।
शाह ने ममता बनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो बिना हिंसा के चुनाव कराइए, फिर देखिए आपकी जमानत कैसे जब्त होती है। शाह के इस भाषण के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल होना तो तेज होने की बात ही है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि भाजपा की इस रणनीति को ध्रुवीकरण की कोशिश माना जा रहा है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत, जो अपने स्पष्ट और विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने शर्मिष्ठा पनौली से जुड़े गिरफ्तारी मामले पर खुलकर शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, कानून और व्यवस्था के नाम पर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जब कोई माफी मांग लेता है और पोस्ट डिलीट कर देता है, लेकिन उसे जेल में डालना, प्रताड़ित करना, करियर खत्म करना और चरित्र पर सवाल उठाना बहुत गलत है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य को उत्तर कोरिया बनाया जा रहा है। कंगना का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी जो भाषा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करती है वो अक्सर भावनात्मक होती है, लेकिन हमेशा आपराधिक नहीं। बता दें कि 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनौली एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और लॉ की छात्रा है। उसे 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया। हालांकि शर्मिष्ठा ने पोस्ट को डिलीट कर माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनके खिलाफ मामला कोलकाता पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर कई लोगों ने विरोध भी किया है। इसमें पवन कल्याण, डच नेता गीट वॉल्सन ने शर्मिष्ठा को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान सेना ने भी शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि कई लोगों ने गिरफ्तारी को सही ठहराया है। इस मामले पर AIMI नेता वरिष्ठ पठान ने आरोप लगाया कि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की और नफरत फैलाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर #अरेस्ट शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने जनरल सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूं। इस पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है। इस पर अभी विस्तार से चर्चा होगी। अब ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया और वे जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक LJP संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने मना नहीं किया। वे इस प्रस्ताव को मान सकते हैं। केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चुनाव लड़ने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद राजधानी पटना और शेखपुरा में चिराग के स्वागत में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें बिहार का भविष्य बताया गया। शेखपुरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले लोक जनशक्ति पार्टी का वह गुट जिसकी अगुवाई चिराग पासवान करते हैं, उसकी संसदीय दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। जानकारी में बिहार में PM मोदी की रैली से पहले हुई पार्टी की इस बैठक में सबका यही मानना था कि चिराग पासवान बिहार में एक मजबूत चेहरा है और उनके लड़ने से पार्टी को बड़ा फायदा होगा। दरअसल चिराग पासवान की अगुवाई में उनकी पार्टी ने बिहार फर्स्ट का नारा दिया है और इसको बिहार के 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान से जोड़ा और अब चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में उतारे जाने के इस प्रस्ताव के बाद पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि NDA में चिराग की भी मौजूदगी उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी अन्य दलों की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।